नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लीजिए, एक और रिपोर्ट ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। मोदी के राज में खास समुदाय पर बढ़ रहे अत्याचार का जिक्र कर दिया। दावा कर दिया कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि भारत की और कितनी बेइज्जती करवाएगी मोदी सरकार। विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं, लेकिन असल में दुनिया भर में भारत की सिर्फ फजीहत ही हो रही है। अब वीडेम यानी वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट ने लगातार दूसरी बार दावा किया है कि भारत चुनावी तानाशाही वाला देश है। यहां सिर्फ तानाशाही चलती है, विरोध में उठने वाली आवाजों को दबाया जाता है। इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास और पूरा देश मोदी का परिवार जैसे तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। आपको याद भी होगा, जून 2023 में जब मोदी अमेरिका के दौरे पे गए थे, तब व्हाइट हाउस के सामने से भी मोदी ने यही राग अलापा था कि लोकतंत्र तो हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं। लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में, और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। सुन लिया आप लोगों ने। लेकिन अब जब इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में तो सरकार अपनी मनमर्जी करती है, यहां तक कि देश में मीडिया भी स्वतंत्र नहीं है, यहां तो सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को ही दबा दिया जाता है, तो मोदी और उनकी सरकार की बुरी किरकिरी हो रही है। तो आपको बता दें कि वीडेम यानी वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट आई। इसमें कहा गया कि कई पहलुओं पर भारत का स्कोर लगातार गिरता जा रहा है और भारत अब भी एक चुनावी तानाशाही वाला देश बना हुआ है। 2024 की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत 2023 में ऐसे 10 देशों में शामिल रहा था जहां अपने आप में पूरी तरह से तानाशाही या फिर निरंकुश शासन व्यवस्था है, यानी जहां लोकतंत्र नहीं है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि साल 2018 में भारत चुनावी तानाशाही में नीचे चला गया था और हैरानी की बात यह है कि 2023 के आखिर तक इस श्रेणी में बना रहा, या ये भी कह सकते हैं कि दिन पर दिन हालात और बदतर होते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में, जिसका शीर्षक डेमोक्रेसी विनिंग एंड लूजिंग एट द बैलेट यानी चुनाव में लोकतंत्र की जीत और हार है, इसमें कहा गया कि जिन 10 देशों की बात हो रही है इस रिपोर्ट में, उनमें से 8 देश पहले लोकतांत्रिक हुआ करते थे। पहले यहां जनता का राज था, अभिव्यक्ति की आजादी थी। उन 8 में से 6 देशों कोमोरोस, हंगरी, भारत, मॉरिशस, निकारागुआ और सर्बिया में अब लोकतंत्र खत्म हो गया है। 2023 में केवल ग्रीस और पोलैंड ही लोकतंत्र बने रहे। रिपोर्ट में भारत पर फोकस करते हुए कहा गया कि वर्षों से, यानी पिछले कई सालों से भारत में तानाशाही की प्रक्रिया का अच्छी तरह से अध्ययन किया गया और अध्ययन में सामने आया कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में काफी गिरावट आई है। मीडिया की स्वतंत्रता से समझौता किया जा रहा है, यानी मीडिया आजाद नहीं है। वहीं सोशल मीडिया की बात करें तो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है, यानी मेन स्ट्रीम चैनल पर तो सरकार का कंट्रोल है ही, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सरकार नियंत्रण रखती है। जैसे कई ट्विटर अकाउंट्स बंद करवा देना जो सरकार की आलोचना करते हैं। यही नहीं, सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों का भी उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही नागरिक समाज पर हमले बढ़ रहे हैं और विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि इसे उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने आलोचकों को चुप कराने के लिए राजद्रोह, मानहानि और आतंकवाद विरोधी कानूनों का इस्तेमाल किया है, गलत इस्तेमाल किया है। भाजपा सरकार ने 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूपीए में संशोधन करके धर्मनिरपेक्षता के प्रति संविधान की प्रतिबद्धता को कमजोर कर दिया है। रिपोर्ट में इस सब के लिए सीधे तौर पर मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार धार्मिक अधिकारों की स्वतंत्रता का भी दमन कर रही है। भारत में राजनीतिक विरोधियों और जो लोग सरकारी नीतियों का विरोध करते हैं, उन्हें डराया धमकाया जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस रिपोर्ट में मोदी सरकार की अच्छे से धज्जियां उड़ा डाली हैं।
आपको बता दें कि वीडम इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र शोध संस्थान है जो सरकार के गुणों का अध्ययन करती है और हर साल अपनी डेमोक्रेसी रिपोर्ट जारी करती है। ऐसे में इससे पहले साल 2022 की रिपोर्ट में भी इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही दावे किए थे। 2022 की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत तानाशाही पूर्ण देशों यानी जहां सरकार का राज चलता है ऐसे देशों की सूची में शीर्ष 10 में है। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी ये यहीं थमने वाला नहीं है बल्कि हालात और बिगड़ेंगे। उससे ठीक एक साल पहले यानी 2021 वाली रिपोर्ट में मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े किए गए थे। उस रिपोर्ट में तो साफ साफ कहा गया था कि भारत में 2014 में भाजपा की मोदी सरकार आने के बाद से और उनके हिंदू राष्ट्रीय एजेंडे के प्रचार के बाद से लोकतंत्र के स्तर में ज्यादा गिरावट देखी गई है। यानी वीडम इंस्टीट्यूट साल दर साल अपनी रिपोर्ट्स के जरिए चेतावनी दे रहा है, लेकिन स्थितियों में सुधार होने के बजाय सिर्फ गिरावट दर्ज हो रही है। ये एक रिपोर्ट नहीं है जिसने ऐसा दावा किया हो कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, बल्कि अभी हाल ही में ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट ने 167 देशों में लोकतंत्र की रैंकिंग को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें 167 देशों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था: पूर्ण लोकतंत्र, खामियों वाला लोकतंत्र और अथॉरिटेरियन रेजिम, यानी जहां एक सिस्टम तानाशाही के रोल में होता है। इस लिस्ट में भारत को 7.18 स्कोर के साथ 41वीं रैंकिंग मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुछ खामियों के साथ लोकतंत्र है, यानी पूरी तरह लोकतंत्र यहां नहीं है। यह कितनी हैरानी की बात है कि जिस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है उसी देश में लोकतंत्र खतरे में है और इसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। लगभग हर रिपोर्ट में यही दावा किया जा रहा है कि मोदी के राज में देश में तानाशाही बढ़ रही है, लेकिन सरकार इन तमाम रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज करते हुए इसे साजिश करार दे देती है। नतीजा, भारत की छवि दुनिया भर में खराब होती जा रही है। कल तक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाने वाला देश आज उन देशों में शामिल हो चुका है जहां लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, WhatsApp पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में, और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है।